स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2024 का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, इसको लेकर कई सारे डिस्कशंस हमने किए हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, सरकार बन रही है एनडीए की, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में पूरे देश को एक काफ़ी बड़ा शॉक लगा है कि अमृतपाल सिंह, जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, उसको भी लोगों ने जिता दिया है। और कोई छोटे मार्जिन से नहीं, एक बड़े मार्जिन से। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या वो भी अब पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि वो आसाम के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन क्या वो रिलीज किया जाएगा? क्या वो उस जगह पर बैठेगा जहां पर देश के उच्च पदों पर जो लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उस जगह पर क्या अमृतपाल सिंह भी बैठेगा? तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि रूल्स वगैरह क्या कहते हैं। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि 10 जून से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का, वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, कोई भी बैच लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है अमृतपाल सिंह, जब वो चुनाव लड़ा और साथ ही साथ जो नतीजा आया उसमें उसको बड़ी जीत हासिल हुई। मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो पंजाब के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है खदूर साहिब। मैं आपको दिखाता हूं अगेन, ये मैप में आप देख पाओगे, ये पंजाब है। और स्पेशली ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, तरन तारन और अमृतसर का कुछ एरिया हो गया, तो ये कुछ एरिया जो आप देख पा रहे हो, इसी को खदूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। और वहां से आप देख सकते हैं कई सारे उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा वोट मिला है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लगभग 38.6% वोट, लगभग 4 लाख से ज्यादा वोट। अगर आप सेकंड नंबर पर देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलबीर सिंह जिगरा थे और इनको मिला है 2 लाख के करीब वोट। मतलब डबल वोट, सेकंड कैंडिडेट से डबल वोट यहां पर अमृतपाल सिंह को मिला है और वो ये चुनाव जीत गया है। तो इसको देखते हुए जो अमृतपाल सिंह का लॉयर है वो यहां पर कह रहा था कि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिलीफ देना ही पड़ेगा, उसको जेल से छोड़ना ही पड़ेगा। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। इस तरह की यहां पर बातें कही जा रही हैं। और साथ ही साथ यहां पर उसने यह भी क्लेम किया कि जिस तरीके से उसको अरेस्ट किया गया था वो गलत है। खैर मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये अमृतपाल सिंह कौन है और उसने ये जो इलेक्शन लड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। तो वारिस पंजाब दे का एक्चुअली फाउंडर जो था, इसके पहले दीप सिद्धू, आपने नाम सुना होगा, तो उसकी एक्सीडेंट में हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, और उसके बाद यहाँ पर अमृतपाल सिंह जो है उसका चीफ बना दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था अमृतपाल सिंह। बेसिकली क्या हुआ था कि पंजाब पुलिस ने उन लोगों के उस ऑर्गेनाइजेशन के एक साथी को पकड़ लिया था, और इसको देखते हुए जो पूरी मॉब है अमृतपाल सिंह के लीडरशिप में, वो पुलिस स्टेशन पर अटैक कर गई। आप सोच सकते हो, मतलब जिस तरह के भयानक दृश्य देखने को मिले थे शायद कोई सोच नहीं सकता है। मतलब पुलिस वाले खतरे में आ गए थे, इतने सारे लोगों ने एक तरह से धावा बोल दिया था पुलिस स्टेशन पर। और इसी को देखते हुए फाइनली क्या है कि एक मैसिव क्रैकडाउन किया गया और बहुत मुश्किल के बाद यहां पर फाइनली जो अमृतपाल सिंह है उसको अरेस्ट किया गया। और उसके ऊपर आप देख सकते हो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का चार्ज जो है लगाया गया है, और इस समय वो आसाम के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। अब क्या है, हमारे संविधान में अगर आप देखोगे कानून जो है उसमें यह कहा गया है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो जाते, आपको पता है 2 साल या उससे ज्यादा कन्विक्ट होते हो, तो आपकी जो सदस्यता है वो चली जाती है। लेकिन अगर आप जेल के अंदर बंद हो तो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। यहाँ पर जो उसका लॉयर है वो जेल गया था उससे मिलने, और उसने बताया कि हमने रिक्वेस्ट किया अमृतपाल सिंह से कि इस बार वो भी चुनाव लड़े, लोगों की यहाँ पर मांग है। तो आप देख सकते हो वो जेल के अंदर रहते हुए बिना बाहर निकले, जेल के बाहर वो निकला भी नहीं, उसके बावजूद भी 4 लाख से ज़्यादा उसको वोट यहाँ पर मिला है। और उसकी तरफ से इसके जो फादर हैं तारसेम सिंह और साथ ही साथ जो लोकल सपोर्टर्स हैं उन्होंने उसका पूरा प्रचार किया। कई सारे पोस्टर्स वगैरह लगाए गए और उसको एकदम हीरो की तरह जो है दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई।
और देखिए यहां पर जो इसके सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं। अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स ने कैंपेन किया और चलाया कि देखिए हम चाहते हैं कि पंजाब से ड्रग मैनेज जो है वो खत्म हो जाए। और ये देखो एक तरह से अगर आप देखोगे तो पंजाब में एक बड़ी समस्या है, तो यहां पर उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि ये मसीहा है और जो ड्रग मैनेज चल रहा है इस समय पंजाब के अंदर उसको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो इस तरह की चीजें यहां पर दिखाई जा रही थी। और साथ ही साथ आप देख सकते हो जब उसको अरेस्ट किया गया था अमृतपाल सिंह को, उसके बाद यहां पर जब वो चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, तो अब इसको जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि भगवंत मान जो गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर वो डिसऑनेस्ट है, गलत तरीके से अरेस्ट किया गया उसको। और साथ ही साथ उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया हिंदू सिख टेंशंस का, वो भी यहां पर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि उसकी ये जो विक्ट्री है लोकसभा चुनाव में ये इतनी मायने क्यों रखती है। देखो मायने इसलिए रखती है कि अगर मान लो कोई भी संसद जाता है एज एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारी होती है। आप समझिए ना कि हमारे देश के अंदर देश को लगभग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पर्सन चुन कर आता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहां के लोगों के बारे में यहाँ पर अपने पक्ष को रखे, पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बन रहे हैं उसमें अपने विचारों को रखे, लोगों को रिप्रेजेंट करे एक तरह से। लेकिन आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद है और वो जेल में ही आगे रहेगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये सबसे बड़ा चीज है। तो सबसे पहला क्या आता है ना कि एज ए पार्लियामेंटेरियन आपको कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज निभाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है ओथ लेने का, कि जब आप पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंटेरियन चुनकर आते हो, एमपी चुनकर आते हो, तो आपको ओथ लेने जाना पड़ता है। आपने देखा होगा जब पहला दिन होता है संसद का चुनाव के बाद, तो वहां पर सभी जितने भी चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं वो ओथ लेते हैं। और यहां पर भी क्या है कि उसको ओथ लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ओथ लेने के लिए तो उसको पार्लियामेंट जाना है, तो क्या ये चीज अलाउड होगा। मैं आपको बता दूं हमारे इतिहास में कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि जब लोगों को जेल से छोड़ा गया है ताकि वो एक दिन के लिए बाहर निकले और पार्लियामेंट जाकर ओथ लें और फिर वापस जेल में आ जाएं। अभी रिसेंट का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मार्च के महीने में आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं संजय सिंह, ये पहले भी राज्यसभा के एमपी थे, लेकिन दोबारा इनको राज्यसभा के एमपी के तौर पर भेजा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो वो ऑलरेडी इस समय आपको पता है जेल के अंदर बंद थे, अभी क्या है बेल पर निकले हुए हैं। तो जेल में ये बंद थे बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के ऊपर। तो सेकेंड टर्म के लिए इनको वापस से ओथ लेने जाना था। तो यहां पर जो जेल प्रशासन है उन्होंने अलाउ कर दिया और कहा कि देखिए एडिक्वेट सिक्योरिटी के साथ हम आपको आगे भेज रहे हैं और ओथ लेने के बाद आपको वापस जेल में आना पड़ेगा। एक ये एग्जांपल। इसके पहले 2021 में भी आप देख सकते हो आसाम के शिवसागर से एक जो अखिल गोगोई हैं वो भी चुनाव जीत जाते हैं और फाइनली एनआईए के कोर्ट के द्वारा इनको भी अलाउ किया गया कि आप जाओ, बाहर जाओ और वहां पर असेंबली में जाकर, आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर ओथ लेकर वापस आ जाओ। इसके सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वो है आपका 1977 में। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस, उनकी तस्वीर यहाँ पर नहीं है लेकिन एक बहुत फेमस तस्वीर थी जिसमें वो हथकड़ी पहने हुए हैं और ऐसे दिखा रहे हैं ऊपर रेस करके। तो वो काफ़ी एक दिमाग में इमरजेंसी, जब भी वो तस्वीर आप देखोगे ना तो हमेशा इमरजेंसी याद आती है। तो यहाँ पर उनको जेल में बंद किया हुआ था, लेकिन मुजफ्फरपुर सीट से जो है वो चुनाव जीतते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़े लीडर थे और यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान उनको जेल से रिलीज किया जाता है ताकि वो ओथ ले सकें। तो ये भी होता है। आपको समझना है कि ये जो एक दिन के लिए जेल से रिलीज किया जाता है ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको बेल मिल गया, बस एक दिन का पेरोल आप कह सकते हो, ठीक है, स्पेशल पेरोल पे जो है उनको छोड़ा जाता है ताकि ओथ ले सकें। लेकिन एज अ लॉ मेकर उनकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं। अब देखो क्या होता है ना कि नियम ये कहता है कि जब आप एमपी हो लोकसभा के अंदर तो 60 दिन से ज्यादा आप एब्सेंट नहीं रह सकते, आपको आना ही पड़ेगा 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज से ज्यादा एब्सेंट नहीं रह सकते। तो यहां पर 101 क्लॉज 4 जो आर्टिकल आप देखोगे हमारे संविधान का, उसमें यही चीज मेंशन किया हुआ है। और इसको देखते हुए यहां पर उनको एक लेटर लिखना पड़ेगा, स्पीकर जो भी अभी लोकसभा के स्पीकर बनेंगे या बनेंगी, तो उनको लेटर लिखना होगा अमृतपाल सिंह को कि क्योंकि मैं जेल के अंदर बंद हूं, जो प्रोसीडिंग्स हैं लोकसभा का वो मैं अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये चीज अलाउ किया जाए। क्योंकि जब तक आप परमिशन नहीं लोगे लोकसभा स्पीकर से तो आपकी जो सदस्यता है वो जा सकती है, 60 दिन में आपको ये परमिशन लेनी पड़ती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। खैर अब जो भी है अब देखना होगा कि आगे एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि आपको एक चीज समझना है, अमृतपाल सिंह
अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो ये कन्विक्ट हो जाता है, तब तो ऑटोमेटिकली इसकी सदस्यता चली जाएगी, मतलब ही वोंट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे अमृतपाल सिंह का जो लॉयर है वो बार बार ये चीज कह रहा है कि अब हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेंगे ताकि उसको जेल से रिलीज किया जा सके। अब तो देखना होगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या होता है क्या नहीं। बट दोस्तों आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। सिर्फ अमृतपाल सिंह नहीं, देश में एक और दो एग्जाम्पल आए हैं जहां पर लीडर बंद थे जेल में, फिर भी जनता ने बड़ी मात्रा में वोट करके उनको जिताया है लोकसभा चुनाव में। तो आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, और क्या हमारे देश के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए इस चीज़ में कि कोई गंभीर अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी मामला चल रहा है, तो क्या उसको एज अ लोकसभा का चुनाव लड़ने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाने से पहले देखो, अभी मैंने बात किया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, क्या बता सकते हो देश में इसको कब पास किया गया था, कौन से ईयर में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।